अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 है। एक्सरसाइज नंबर 4.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर पर सेकंड। आपको सवाल में किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है, आपने उसको मीटर पर सेकंड में क्या करना है जी, चेंज करना है। ये दोनों स्पीड के यूनिट हैं, किलोमीटर पर आवर भी और मीटर पर सेकंड भी। इस सवाल में आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है और आपने उसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जी, इसका पहला ऑप्शन है 14 किलोमीटर पर आवर। 14 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, जब आपको किलोमीटर पर आवर में चीज़ दी हो और आपने मीटर पर सेकंड में करना हो तो आप क्या करेंगे, ये जो 14 लिखा हुआ है इसको 1000 से ज़रब करेंगे और 3600 पर तकसीम कर देंगे। उसकी वजह ये है कि जो ऊपर किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि हमने मीटर में बनाना, तो किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, वो लग गए। और नीचे वाला जो आवर है उसको क्या बनाना है, सेकंड बनाने हैं। तो एक आवर जो है वो 3600 सेकंड के बराबर होता है, इसलिए नीचे क्या हो जाएगा, 3600 आ जाएगा। और अब हम यहाँ यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड। जब 1000 से ज़रब हो गया और 3600 पे तकसीम हो गया तो अब यूनिट क्या लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 14 ज़रब 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 140 और नीचे क्या आ जाएगा, 36। अब इसको तकसीम कर लेंगे, 140 को तकसीम करेंगे हम 36 पर, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3.9 मीटर पर सेकंड। ये था पहला ऑप्शन हमारा। अब हम दूसरा इसका ऑप्शन हल करते हैं जी। ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है 40/1/2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो उसकी ओबली फॉर्म खत्म करते हैं। 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, 80 + 1 क्या हो जाएगा, 81/2 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमने इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो हम क्या करेंगे, 81/2 लिखा हुआ है, इसको ज़रब करेंगे 1000 के साथ और तकसीम करेंगे किस पर, 3600 पर। तो ये अब आपको याद हो गया होगा, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 1000 ऊपर आता है और 3600 नीचे आता है। तो अब ये देखें जी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और ये 2 1 बार 2 और ये 2 5 बार 10 हो जाएगा। तो 5 ज़रब 81 हो जाएगा, 5 ज़रब 81 और इसको हम तकसीम करेंगे किस पर, 36 पर। हमारे पास जवाब आएगा 11.25। अब यहाँ पे यूनिट लगाया जाएगा मीटर पर सेकंड, यहाँ भी लिखना है जी मीटर पर सेकंड। ये था ऑप्शन नंबर 2। आगे ऑप्शन नंबर 3 देखें इसका। इसी सवाल का ऑप्शन नंबर 3 है, वो कहता है 250 किलोमीटर आपको दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, इसको 1000 से ज़रब करना है और 3600 पर आपने इसको तकसीम कर देना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ऊपर 250 को 10 से ज़रब करेंगे तो बन जाएगा 2500। उसको तकसीम किस पर करेंगे, 36 पर तकसीम करेंगे। 2500 को आप तकसीम करेंगे 36 पर, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 69.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी लगाना है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये यूनिट साथ लाजमी लगाना होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में
आपको स्पीड दी हुई है, मीटर पर सेकंड में स्पीड दी हुई है और आपने इसको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। पहले वाले का उल्ट हो गया है। तो अब इसका पहला ऑप्शन देखें जी, आपको बताई हुई है स्पीड 25 मीटर पर सेकंड में, आपने इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। तो लेकिन जब किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, ये देखिए जब किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई थी तो 1000 ऊपर आया था और 3600 नीचे। तो अब इसका उल्ट हो जाएगा, मतलब 3600 ऊपर आ जाएगा और 1000 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब आप इसको ज़रब करेंगे, 3600 से ज़रब करेंगे और 1000 पर क्या करेंगे जी, तकसीम करेंगे। पहले वाले का उल्ट अमल होगा। ये देखें जी, ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, 36 ज़रब 25 हो जाएगा, 25 ज़रब 36 और नीचे क्या आ जाएगा जी, 10। 25 को 36 से ज़रब करेंगे और 10 पर तकसीम कर देंगे। हमारे पास जवाब आ गया है 90। कितना जवाब आ गया है जी, 90। यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ भी यूनिट लगाना है, किलोमीटर पर आवर। इसका दूसरा ऑप्शन है जी, आपको दिया हुआ 130 मीटर पर सेकंड, 130 मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या होता है, जब किलोमीटर पर आवर में करना है तो 3600 ऊपर आएगा, 130 को ज़रब करेंगे 3600 से और तकसीम करेंगे किस पर जी, 1000 पर। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगी, इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगी, बाकी बच जाएगा जी 13 ज़रब 36। इन दोनों को ज़रब कर लेते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 468, 468 किलोमीटर पर आवर। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है इस सवाल का 340/1/2 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले ओबली फॉर्म खत्म करते हैं, इसको 2 से ज़रब करेंगे, 340 को 2 से ज़रब करेंगे, 2 जीरो, 2 4 बार 8 और 2 3 बार 6, इसमें एक जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा 681/2 मीटर पर सेकंड। अब इसको हमने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो ज़रब करेंगे किसके साथ, 3600 के साथ ज़रब होगा और 1000 पर क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं पहले, और ये 2 एक बार 2 और ये 2 18 बार क्या होता है जी, 36 होता है। अब 18 ज़रब कितना हो जाएगा, 681। ये 18 ज़रब 681 आ गया और उसको तकसीम करेंगे 10 पर तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1225.8। यहाँ पर आएगा जी किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा दूसरा सवाल, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डी से आप रिप्रेजेंट कर लें या एस से, एक ही बात है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है जी 749 किलोमीटर इन 7 आवर्स। टाइम आपको दिया हुआ है वो है जी 7 आवर्स। अब आपसे क्या कहा गया है जी कि आप क्या मालूम करें, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड आपने मालूम करनी है जी, वी आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। आपने यहाँ फार्मूला याद करना है, हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। वो होता है डिस्टेंस बराबर है
स्पीड ज़रब टाइम, क्या फार्मूला है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड ज़रब टाइम। अब डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, यहाँ पे उसकी वैल्यू लगा देते हैं डिस्टेंस की। वो हमें दी हुई है 749, ये डिस्टेंस की जगह। स्पीड हमने मालूम करनी है, स्पीड वैसे का वैसे ही। ज़रब टाइम हमें 7 आवर्स दिए हुए, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 749 बाय 7 इज इक्वल टू स्पीड। अब स्पीड को, ये स्पीड मालूम करने के लिए 749 को हम तकसीम करेंगे 7 पर, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 107। कितना आ गया जी? 107। अब देखें डिस्टेंस हमें किस में दिया हुआ था? किलोमीटर में, और टाइम किस में है? आवर्स में। तो यहाँ से हमारे पास यूनिट क्या बनेगा? किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि नीलम साइकिल्स फॉर 4 आवर्स एट द स्पीड। टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम है जी 4 आवर्स, और आपको स्पीड दी हुई है। दूसरी चीज क्या दी हुई है? आपको साइकिल की स्पीड दी गई है। स्पीड बराबर है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या कहते हैं? हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड। डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, डिस्टेंस आपने बताना है जी। तो फार्मूला हमने याद किया, वही एक ही फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर है जी, बाय यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस बराबर है स्पीड ज़रब टाइम। डिस्टेंस कितना हमें दिया हुआ है? डिस्टेंस हमने मालूम करना है, सॉरी, डिस्टेंस जो है वो सेम एज इट लिख दिया जाएगा। स्पीड है हमारे पास 40, ज़रब टाइम कितना दिया हुआ है? 4। इनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये 160 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि स्पीड के साथ किलोमीटर पर आवर है ना, तो ये किलोमीटर बता रहा है कि डिस्टेंस किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा। ये हमारा डिस्टेंस मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहता है कि बस ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, द डिस्टेंस ऑफ। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 672 किलोमीटर इन 7 आवर्स। टाइम आपको दिया हुआ है 7 आवर्स। The bus is only allowed to travel at 95 किलोमीटर पर आवर। Did the bus break the speed limit? वो कहता है इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है ना 95 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो क्या ये जो इस फासले को इतने टाइम में तय करती है, तो क्या इसने स्पीड को ओवर स्पीड जा रही है, स्पीड से कम जा रही है, हमने बताना है। तो हम इसकी स्पीड मालूम करते हैं जी। क्या मालूम करना है हमने? स्पीड। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ लिखेंगे जी, बाय यूजिंग फार्मूला। वो क्या है जी? डिस्टेंस बराबर है स्पीड ज़रब टाइम। तो अब हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ये उसकी वैल्यू लगा देंगे 672। स्पीड कितनी हमें, स्पीड हमने मालूम करनी है जी। ज़रब टाइम क्या दिया हुआ है? 7 आवर्स। ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
672 तकसीम 7 बराबर हो जाएगा किसके जी? स्पीड के। उसको तकसीम कर लेते हैं 672 को 7 पर। हमारे पास जवाब आ गया है जी 96 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास स्पीड आ गई। इसके साथ एक यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर इसलिए लगा है, डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर्स में है, तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर्स। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है लेकिन सवाल बहुत ही आसान है। वो कहता है शुमेला इज ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री फॉर द 4 आवर्स। लेकिन टाइम आपको दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे टाइम वो दिया हुआ है 4 आवर्स और आपको बताया गया है ट्रेवल एट 80 किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड दी हुई है वो है जी 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, पहले तो डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं जी। डिस्टेंस मालूम करेंगे हम, उसके लिए फार्मूला हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड ज़रब टाइम। तो अब स्पीड कितनी दी हुई है 80 है, टाइम कितना है 4 है, तो मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 320 किलोमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब सवाल का अगला हिस्सा पढ़ें जी, उसमें वो क्या कहता है, सवाल के अगले हिस्से में कहता है कि फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। अब टाइम कितना दिया हुआ है आपको, अब टाइम है 3 आवर्स और शी ट्रेवल्स 90 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कितनी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं इस स्पीड और टाइम से। डिस्टेंस बराबर है स्पीड ज़रब टाइम। अब स्पीड कितनी है जी 90 है और टाइम कितना है 3 है, ये आ जाएगा 270 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 270 किलोमीटर। तो अब वो हमें क्या मालूम करने के लिए कहता है, व्हाट इज हर एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड। एवरेज हमने स्पीड मालूम करनी है जी, हमने मालूम करना है जी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये फार्मूला होता है टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कौन सा होगा जी, ये देखें, एक तो डिस्टेंस ये आया 320 किलोमीटर और एक ये है 270, इन दोनों को ऊपर जमा कर देंगे, 320 जमा 270, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कौन सा होगा, ये देखें जी, टाइम यहाँ पर है जी 4 आवर्स, ये 4 आवर्स और इधर क्या है 3 आवर्स, तो ये टोटल हो जाएगा 7 आवर्स। तो यहाँ बन जाएगा 3 + 4। अब ऊपर वालों को जमा कर लें, 320 जमा 270, हमारे पास जवाब आ गया जी 590 तकसीम 7। इसको 7 पे तकसीम कर लें जी, ये आ गया हमारे पास 84.2। स्पीड का यूनिट क्या होगा जी किलोमीटर पर आवर। ये है एवरेज स्पीड।